हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 194 सी, दैट इज टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मेजोरिटी हम इसी सेक्शन को मार्केट में देखते भी हैं और बहुत सी चीज़ें इसी में कवर हो जाती हैं। मेजोरिटी ट्रांजेक्शन आर कवर अंडर सेक्शन 194 कैपिटल सी। ये बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है जो हर कहीं अपने को देखने को मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है। और आप भी देखोगे, आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी होंगे ना जो इनको आप जानते हो, जो बिजनेस में हैं, तो उनका भी जो सेक्शन वगैरह, जो टीडीएस वगैरह कट रहे हैं ना, इसी सेक्शन के अंदर फॉल कर रहा होगा। सेक्शन 194 सी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिडक्टर कौन होगा? एनी पर्सन बट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली इफ दे आर लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन क्लोज ए और बी ऑफ 44 AB। पिछले जो सेक्शंस थे और आगे भी जो सेक्शंस आएंगे, मेजरली सब जगह पे यही है कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आर ओनली इफ दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AB। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इज लाइबल टू ऑडिट अंडर क्लोज ए और बी ऑफ सेक्शन 44 AB। लाइबल टू ऑडिट वर्ड यहीं यूज़ किया गया है, बाकी हमने पहले कहीं पे देखा नहीं है इस वर्ड को। तो ये यहाँ पे इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के अंदर। अदर पर्सन सब कवर होते हैं। अगर वो पेमेंट कर रहे हैं, अपने कोई भी वर्क करवाया है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, उसका जो पेमेंट कर रहे हैं किसको, तो रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर। रेसिडेंट होना जरूरी है तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। रेट क्या रहेगी? यहाँ पे दो रेट है। फर्स्ट 1%। अगर रिसिपिएंट इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर रिसिपिएंट जो लेने वाला, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर है, जो रेसिडेंट, वो अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो ओनली 1%, अदरवाइज 2%। रेट हमने देख ली। टाइम, इन द टाइम ऑफ पेमेंट क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। नॉन एप्लीकेबिलिटी, इफ सिंगल पेमेंट इज लेस देन ₹30,000 और इक्वल टू 30,000, डज नॉट एक्सीड 30,000। मतलब सिंगल पेमेंट अगर आप कर रहे हो वो 30,000 रुपये तक का है तो सेक्शन 194 से कैपिटल सी एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउएवर सिंगल पेमेंट मान लो आपके कम के 25 हज़ार के हैं, 29 हज़ार के हैं, चलेगा। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, अट्रैक्ट नहीं हुआ सेक्शन 194 कैपिटल सी। लेकिन इफ एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹1 लाख देन इट विल एप्लीकेबल। मतलब 1 लाख रुपए टुकड़े टुकड़े में आपने दिए होंगे साल भर में, तब तक इस सेक्शन का एप्लीकेबल नहीं है। मतलब दो कंडीशन हमको देखी है, सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर नहीं जानी चाहिए और पूरे साल के दौरान अप्रैल से लेकर मार्च तक का पेमेंट जो किया गया है वो 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज जितने भी पेमेंट करी होगी ना, जैसे सपोज कर लीजिए 25 हज़ार के आपने 3 बार पेमेंट किए तो आपके पूरी एप्लीकेबिलिटी नहीं आई थी, तो आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। लेकिन फोर्थ पेमेंट आपने 26,000 की कर दी, 1,01,000 रुपये पूरे पे टीडीएस आपको 1% अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% अदर केस में है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा होल अमाउंट पे। ठीक है। अब जो इंडिविजुअल एचयूएफ जो पेमेंट कर रहा है ना, अगर नॉन टीडीएस, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट कर रहा है, कौन सा इंडिविजुअल एचयूएफ? जो लायबल टू ऑडिट है ना, वो इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए काम करवाया उसने, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट कर रहा है तो उस पर टीडीएस कि अट्रैक्शन आएगा ही नहीं। बिजनेस पर्पस में है तो ये आएगा। पर्सनल अपने खुद के घर के काम के लिए उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया है तो एप्लीकेबल, इवन इफ ही इज लायबल टू ऑडिट नहीं होगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो ट्रांसपोर्ट गुड्स कैरेज करते हैं अपने, वो लोगों का टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है अपने को। कब? अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास जो कैरेज है, जो मतलब ट्रक्स है, व्हीकल्स है, वो 10 या 10 से कम है। 10 से एक भी ज़्यादा हो गया तो नहीं, 10 से कम है, एंड उसने एक डिक्लेरेशन दी है विद दिस इफेक्ट विथ हिज पेन नंबर। उसकी एक डिक्लेरेशन उसने सबमिट करी हुई है डिडक्टर को, और उसके पास 10 से कम व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्टर व्हीकल्स, गुड कैरेज, तो उसको टीडीएस अट्रैक्शन नहीं करेगा, उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। अब हमने देखा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ किया गया। व्हाट इज़ वर्क कॉन्ट्रैक्ट? वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड बट डज नॉट इंक्लूड बाय वे ऑफ रेलवे। रेलवे के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन करें तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है।
कैटरिंग की सर्विसेज भी यहाँ पे इंक्लूड है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर बाय यूजिंग द परचेज्ड गुड्स ऑफ सच कस्टमर। उसी कस्टमर के गुड्स को यूज़ करके हम उस पर कुछ वर्क करके दे रहे हैं तो वो यहाँ पे कवर होगा। परचेज़ किया हुआ नहीं, उस बंदे ने कहीं और से परचेज़ किया होगा, उसने जो परचेज़ किया हुआ गुड्स है ना वो हमको दिया है, तो परचेज गुड्स ऑफ सच कस्टमर हम यूज़ करके उसी गुड्स के ऊपर अपना कुछ वर्क करके दे रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो यहाँ फॉल हो जाएगा वो ट्रांजेक्शन, और यहाँ फॉल हो गया तो 194C के हिसाब से उस पर TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। होप सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है सेक्शन 194C की। थैंक यू।